मैं कितना स्कोर कर लूं कि हाँ जो मैं ड्रीम कॉलेज है वहां पहुंच सकूं या ड्रीम पीएसयू के अंदर पहुंच सकूं। तो पीएसयू की बात की 2025 में पीएसयू बहुत कम निकली है वैकेंसी। मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो डेफिनेटली 200, 250, 300 रैंक पर उनको मिल गया था। आईआईटी रुड़की का भी यही सिचुएशन है। इसका मतलब अगर आप ओल्ड एनआईटी लास्ट ईयर की बात की जाए, अच्छी आईआईटी की बात की जाए तो 800 प्लस गेट स्कोर में शॉर्ट है उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपका 500, 400 भी अबो है तो एनआईटी तो मिल ही जाएगा, दैट इज द शॉर्ट। कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा। टारगेट रखिएगा 800 प्लस गेट स्कोर का। रैंक की अगर बात करूं तो अंडर 500 की बात करिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार एक क्वेश्चन अभी बच्चे बार बार मेरे से टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पर, हर जगह पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हर जगह पूछ रहे हैं कि सर सेफ स्कोर गेट 2026 के लिए क्या है। मैं कितना स्कोर कर लूं कि हाँ जो मैं ड्रीम कॉलेज है वहां पहुंच सकूं या ड्रीम पीएसयू के अंदर पहुंच सकूं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले 2025 का डेटा बताता हूं। हालांकि मैंने कॉलेज वाइज तो नहीं, क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है। हालांकि वो सेशन भी मैंने लिया हुआ है, पर मोटा मोटी अगर मैंने एनालिसिस किया 2025 का, तो पीएसयू की बात की 2025 में पीएसयू बहुत कम निकली है वैकेंसी। बट हाँ, अंडर 200 के रैंक के आसपास में आपके पास, यानी 850 के आसपास से अबो गेट स्कोर है, तो डेफिनेटली पीएसयू से कॉल आ जाता है फॉर द इंटरव्यू। हालांकि इस बार बहुत शॉकिंग है, एक ऐसा भी बच्चे से मेरे से डिस्कशन हुई है जिसकी 3000 के आसपास रैंक आई थी, 37 के आसपास वैकेंसी थी, उस बच्चे ने अप्लाई किया था और उसका इंटरव्यू कॉल हो गया 3000 पर भी, राइट। और मैं बहुत ही आश्चर्य रहा। तो उसने बोला कि सर वो ऐसा पीएसयू निकला था, वो पीएसयू नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर था, बिहार के अंदर था वो चीज, लेक्चरर के लिए। बोला सर उसमें लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लोगों को पता ही नहीं चला, राइट। सेम चीज और भी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट के अंदर होते हैं, बहुत सारी चीजें गेट के थ्रू लेते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता होता है उसके बारे में, तो लोग अप्लाई नहीं करते, और अप्लाई नहीं करते तो उसका कट ऑफ बहुत हाई तक चला जाता है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लाइफ में देखे, राइट। और 3000 पे तो लिटरली बता रहा हूं, मैं बहुत शॉक हो गया था। और उसका हालांकि इसलिए मुझे पता है क्योंकि उसको इंटर्नशिप भी करनी थी, उसको अंदर 6 महीने का टाइम था। तो उस बच्चे ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था कि सर 6 महीने में खाली हूं, तब तक मुझे बता दीजिए क्या करना है, राइट। इंटर्नशिप की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और तब मुझे पता चला इस चीज के बारे में। तो मैं खुद बहुत शॉक रह गया इस चीज के लिए, बट ये स्टिल इट्स पॉसिबल, राइट। तो अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहां वैकेंसी निकल रही है, कहां नहीं निकलती है। तो अगर मैं गेट 2025 की, यानी लास्ट ईयर की एनालिसिस के हिसाब से बात करूं तो ये था 900 के आसपास गेट स्कोर में आपको मिल जाता है। ओल्ड आईआईटीज की बात करूं तो अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो डेफिनेटली 200, 250, 300 रैंक, 250 तक का रैंक पर उनको मिल गया था। ओल्ड आईआईटी बॉम्बे मिल गया था। आईआईटी मद्रास का भी यही 200, 250 के आसपास है। आईआईटी दिल्ली 450, 500 के आसपास आप मान सकते हो। ये मैं रैंक की बात कर रहा हूं। अगर मैं गेट स्कोर की बात करूं तो दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के लिए 850 से अबो मान सकते हो आप, राइट। 900 के आसपास आप मान लीजिए। आईएससी के लिए वन उससे ज्यादा मान सकते हो। आईआईटी मद्रास के लिए भी 900 के आसपास गेट स्कोर मान सकते हो, राइट। ओवरऑल अगर मैं बात करूं आईआईटी गुवाहाटी की अगर मैं बात की जाए तो मेरे ही एक स्टूडेंट का लगभग 700 के आसपास गेट स्कोर में भी हो गया है, राइट। हाँ, ये जरूर डिपेंड करता है कि आप सीएस ब्रांच ले रहे हो कि डीएसएआई की तरफ ब्रांच में जा रहे हो। डीएसएआई का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, सीएस का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। अगर मैं आईआईटी गुवाहाटी की बात करूं तो 700, 750 के आसपास सीएस के अंदर गया है। और यही चीज डीए की बात करूं तो मेरे ख्याल से 700 के आसपास, 654, 600, 687, 689 पर भी उसको मिल गया है। और ये मैं ओबीसी की बात थी जिसको 689 पे मिला, जनरल में 700 से ऊपर पर मिल चुका है वो चीज। आईआईटी रुड़की का भी यही सिचुएशन है। इसका मतलब अगर आप ओल्ड एनआईटी लास्ट ईयर की बात की जाए, अच्छी एनआईटी की, आईआईटी की बात की जाए तो 800 प्लस गेट स्कोर में शॉर्ट है उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब अगर आपका टारगेट अच्छी आईआईटी में जाने का है तो लगभग 500 के अंडर आप रैंक लाने की कोशिश करिएगा। जिसका मैंने बताया आईआईटी गुवाहाटी वाले का बताई 600 समथिंग उसकी रैंक थी। इसी वीडियो पे उसके साथ वीडियो भी बना हुआ है। जिस दिन रिजल्ट आया था मेरे साथ ही इसी ऑफिस में अवेलेबल था, मैंने उसी समय उसको खड़ा करके उसका स्कोर भी बताया था कि बताइए क्या रैंक आई थी उसकी, राइट। ओल्ड एनआईटी की अगर बात करूं दोस्तों तो लगभग 700, क्योंकि देखो आईआईटी और ओल्ड एनआईटी में ज्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं है। एनआईटी त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, इसका अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, राइट। 800 भी कट ऑफ जाते हैं, स्पेशली फॉर द सीएस और वीएलएसआई ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो ये आपके पास गया। न्यू आईआईटीज की अगर बात करता हूं दोस्तों तो 600 न्यू आईआईटी के अंदर गांधीनगर की बात की जाए, एक हमारे यहीं पर एक स्टूडेंट थे जो आईआईटी गांधीनगर के अंदर काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 650 के आसपास गेट स्कोर था उनका। तो यस, न्यू आईआईटी में आप 600 के गेट स्कोर के ऊपर पहुंचा गया है इस साल की अगर बात की जाए तो। और अगर आपका 500, 400 भी अबो है तो एनआईटी तो मिल ही जाएगा, दैट इज द शॉर्ट। कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा। ये इस साल का डेटा था।
यही जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके दिमाग में जो टेंशन हो रही है, तो डेटा कभी बदलता नहीं है, ऑलमोस्ट 26 के लिए भी यही डेटा है। बट हाँ, 2026 में नंबर ऑफ पीएसयूज की हम ज्यादा बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीएसयू थोड़ी सी ज्यादा निकलेगी, तो यस 800 के आसपास के गेट स्कोर पर भी आपको पीएसयू से कॉल आने के चांसेस होंगे। 850 900 ट्राई करिएगा, इतना गेट स्कोर हो अगर आपका ड्रीम पीएसयू में जाने का है। सीएस में जनरली गेट से कम और अलग अलग एग्जाम के थ्रू, जैसे एनआईसी हो गया, इसरो हो गया, इसरो हालांकि गेट के थ्रू भी लेता है और अलग भी लेता है, बार गेट के थ्रू भी लेता है, अलग भी लेता है, तो ऐसे भी अलग से भी वैकेंसी निकलती है। तो आपका अगर नॉलेज अच्छा है, आपने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है, तो उस पर भी आप अप्लाई करके अचीव कर सकते हो। पर जिन बच्चों का ओल्ड आईआईटी में जाने का है, मैं फिर से बता दूं, टारगेट रखिएगा 800 प्लस गेट स्कोर का। रैंक की अगर बात करूं तो 500, अंडर 500 की बात करिएगा। न्यू आईआईटी में जाने का है, अंडर 1000 में मिल जाएगा। ओल्ड एनआईटी रैंक की बात करो, अंडर 1000। गेट स्कोर की अगर बात की जाए ओल्ड एनआईटी में, तो 700 से ऊपर है, तो ओल्ड एनआईटी, एनआईटी त्रिची, वारंगल, ये सब मिलने के चांसेस हैं। सीएस की बात कर रहा हूं। न्यू आईआईटीज की बात की जाए 600 प्लस में भी, जैसे एनआईटी भुवनेश्वर हो गया, सॉरी आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी गांधीनगर, ये सब थोड़े 700 पे भी मिल जाते हैं, 650 पे मिल जाता है, 600 पे भी मिल जाते हैं, ये सब चीजें। एनआईटी डेफिनेटली 500 के गेट स्कोर पर एनआईटी तो आपको मिल ही जाएगा दोस्तों, इसमें कोई ज्यादा दो राय नहीं है। इसका मतलब यहां से आपको एक चीज पिक्चर सीएस क्या हो गया है, डीए वाले बच्चे हैं वो भी गेट स्कोर में इसमें 100 माइनस कर लीजिए, बट यस आपके पास यही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी रैंक अच्छी भी है तो भी गेट स्कोर बहुत पीछे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 200 रैंक है, तब भी गेट स्कोर आपको 750 800 के आसपास ही देखने को मिलेगा, जबकि सीएस में 200 में गेट स्कोर 900 के आसपास हो सकता है देखने को मिले। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस सीएस और डीए में जाता है। तो मैं हमेशा गेट स्कोर की प्रायोरिटी आपको बोलूंगा रखने के लिए कि गेट स्कोर का ये टारगेट रखिएगा, राइट। तो होप आप लोगों को एक 2026 के लिए क्लियर पिक्चर मिला होगा कि ओल्ड आईआईटी के लिए, न्यू आईआईटी के लिए, ओल्ड एनआईटी के लिए और बाकी के अदर जो एनआईटीज हैं उसके लिए वो आपके पास कितना स्कोर चाहिए होगा। स्टिल अगर आपको कॉलेज वाइज डेटा चाहिए तो मैंने अवेलेबल भी करा दिया है, और मैंने आरटीआई के थ्रू काफी कुछ डेटा आया भी है। मैं और भी एक सेशन लेकर क्लियर कर हर एक आईआईटी और एनआईटी का, पीएसयूज का जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो भी आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा, सो दैट आप लोगों को और क्लियरिटी मिल जाए। एक चीज और मैं इनिशिएटिव जो लेके आना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, कहीं गुपचुप गुपचुप नोटिफिकेशन मिलती है और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, और इसकी वजह से फॉर्म ही फिल नहीं करते, स्पेशली जो स्टेट लेवल पे वैकेंसी निकलती है और गेट के थ्रू लेते हैं। तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मैं रेगुलर अपडेट देता रहूंगा दोस्तों। और भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों। और एक चीज और, आप लोग अपना कितना गेट का टारगेट कर रहे हैं वो भी इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।